स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा कल आपने 4 स्त्रियों के बारे में कहानी सुनी थी। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। चौथी स्त्री चुपचाप बैठी उन तीनों स्त्रियों की बातें सुन रही थी। तो उसने अपने बेटे की प्रशंसा में कोई बात नहीं कही। किसने नहीं कही? जो चौथी स्त्री थी वो अपने बेटे की तारीफ नहीं करती। तो पहली स्त्री उसको टोकते हुए कहती है कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे की तारीफ करो। तो चौथी स्त्री बहुत ही सहज भाव से कहती है कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं, वो ना गंधर्व है, ना गायक है, ना भीम सा बलवान है और ना बृहस्पति सा बुद्धिमान, तो मैं क्या कहूं। कुछ समय बाद जब वे घड़े सिर पर रखकर लौट रही थी तो उन्हें किसी का मधुर स्वर सुनाई देता है। गीत सुनकर पहली स्त्री बोली, अरे सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वो लड़का गीत गाता हुआ उसके सामने से निकल गया। उसने अब अपनी माँ की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर आता दिखाई दिया। वो उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वो मेरा लाडला आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वो ये कही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए निकल गया। तो ये वे कुछ देर आगे बढ़ी कि एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत में श्लोक पढ़ता हुआ उधर से आ जाता है। तो उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तो तीसरी स्त्री ने भी खुश होकर कहा कि देखो यही है मेरी गोदी का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। लेकिन उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ जाता है। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। आप लोग अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। अपना होमवर्क बेटा नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये मौखिक प्रश्न है, ये 1 वर्ड आंसर आपको अपने बुक में ही फिल करना है। स्त्रियां पानी लेने कहाँ गई थी? कुएं पर। चारों स्त्रियां कहाँ बैठकर बात कर रही थी? कुएं की पक्की जगत पर। बताइए कि कथनी बड़ी है या करनी? तो इसमें आपको करनी फिल करना है। गुणी व्यक्ति की क्या पहचान है? अच्छे काम करता है। तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू क्लास।